मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोग को हमारी क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्रिया यानी कि वर्ब। सबसे पहले जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे किसी कार्य के करने या होने में, किसी कार्य को यानी कि किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। यानी कि किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। यहाँ समझेंगे कोई भी चाहे काम हो, ठीक, वहाँ पे उससे कामों को करना या होना, मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? एक एक काम कर रहे हैं, एक एक क्रिया कर रहे हैं। तो पढ़ना क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा क्रिया। उसी तरह से चलना, चल रही हैं तो हो जाएगा क्रिया। तो इस तरह जिसमें ना आए, ठीक ना, जिसमें ना आता है, लगभग ऐसे सारे शब्द होते हैं जो क्रिया होता है। जैसे छोटे बच्चे का प्रश्न होता है कि मैम कहीं कहीं दिया रहता है पढ़, चल, तो क्या ये सब क्रिया नहीं है? ये सभी क्रिया ही है। जैसे पढ़ से हो जाएगा पढ़ना और चल से होगा चलना, ये भी क्रिया ही है। यहाँ पे आप लोग समझेंगे, चाहे पढ़ दिया हो तो पढ़ का अर्थ होगा पढ़ना, चल का अर्थ होगा चलना, यानी कि ये भी क्रिया है। यहाँ नोट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्द की भी। जैसे एक शब्द की क्रिया है, हैं, था, थी, थे आदि। तो यहाँ समझेंगे कि है का मतलब कि एक वचन के लिए प्रयोग होता है और बहुवचन के लिए हैं का प्रयोग होता है। इसी तरह था, थे, थी का प्रयोग होता है। तो ये सब जो है एक शब्द की क्रिया, ये सहायक क्रिया होती है जो एक शब्द की होती है। अनेक शब्द की क्रिया होगा खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, खाना, घूमना, फिरना इत्यादि। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि क्रिया के दो भेद होते हैं। यानी कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और एक रचना या संरचना के आधार पे। तो यहाँ समझेंगे हम लोग कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। उसी तरह से संरचना के आधार पे क्रिया के 5 भेद होते हैं, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रणार्थक क्रिया और 5वां पूर्वकालिक क्रिया। आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, यहाँ पे समझेंगे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में एक ही पहचान है कि अकर्मक क्रिया जो होता है उसमें हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और इसमें सकर्मक क्रिया में क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है, यानी कि आंसर पता चल जाता है। जैसे राम बैठा है, राम बैठा है, तो राम कहाँ बैठा है, किस पे बैठा है, कहाँ है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब इसी का हम लोग लिखेंगे कि राम कुर्सी पर बैठा है, राम कुर्सी पर बैठा है। तो राम किस पे बैठा है? यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि राम किस पे बैठा है, तो कुर्सी पर बैठा है। लेकिन इसमें अकर्मक क्रिया में राम बैठा है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि राम आखिर बैठा है तो कहाँ बैठा है। तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। और जिसमें आपका क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है कि राम कहाँ बैठा है, तो कुर्सी पे बैठा है, तो ये होगा आपका सकर्मक क्रिया। अब आगे समझेंगे कि सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया किसको कहेंगे और द्विकर्मक क्रिया किसको कहेंगे, यहाँ समझेंगे। जैसे संध्या कार चलाती है, तो ये कार, संध्या हो गया संज्ञा और ये हो गया कर्म और ये हो गया क्रिया, यानी कि चलाना क्या हो गया? क्रिया। तो संध्या क्या चला रही है? तो कार चला रही है। तो ये क्या होगा?
ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब देखिए द्विकर्मक क्रिया यानी कि इसमें दो क्रिया, जैसे डॉक्टर रोगी को दवा दे रहा है, एक तो रोगी को देखना, एक दवा देना और दवा दे रहा है, एक रोगी को देखना और एक रोगी को प्रत्यक्ष रूप से रोगी को क्या कर रहा है, दवा दे रहा है। तो इसमें दो क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो इसको हम लोग द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। अब समझेंगे कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो इस पहला है सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया का होगा कि जैसे रोहन आया, मोहन आया, ठीक ना, मोहन आया, ये होगा मोहन आया, ये हो जाएगा आपका सामान्य क्रिया। इसी तरह से संयुक्त क्रिया होगा। संयुक्त क्रिया में हो जाएगा जैसे रेलगाड़ी चल पड़ी, ठीक ना, रेलगाड़ी चल पड़ी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, रेलगाड़ी चल पड़ी यानी कि गाड़ी चल पड़ी, रेलगाड़ी तो चलना, ठीक, एक चलना और एक पड़ी यानी कि पढ़ना। तो चलना और पढ़ना, इसमें दो क्रिया हो गया, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त क्रिया। अब देखिए नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया उसको कहते हैं जैसे झूठ है, तो झूठ क्या है, संज्ञा है, और झूठ से झूठलाना, तो ये हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया। जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, तो बात का हम लोग क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया में बतियाना, तो ये हो जाएगा नाम धातु क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा मतलब कि जैसे किसी से काम करवाना। मान लीजिए कि मैं नौकरानी से कपड़ा धुलवाई, ठीक ना, तो मैं नौकरानी से कपड़ा धुलवाई यानी कि दूसरे को वे क्या कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं धुलवाने के लिए कि उससे धुलवाई, तो ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया में भी दो भाग में बढ़ जाता है, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पे समझेंगे कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहेंगे, जैसे पापा रूही को आम खिलाते हैं, ठीक ना, पापा क्या कर रहे हैं, रूही को आम खुद से खिला रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कि पापा रूही को नौकरानी से आम खिलवा रहे हैं, मतलब कि पापा ने ऑर्डर दिया, प्रेरणा दिया नौकरानी को कि आप रूही को आम खिला दीजिए, तो ये हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में होगा कि पापा रूही को क्या कर रहे हैं, खुद से आम खिला रहे हैं, तो ये हो जाएगा ये प्रेरणार्थक क्रिया में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम लोग समझेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है कि आगे समझेंगे पूर्वकालिक क्रिया में मतलब कि जैसे इसका उदाहरण है जीतना, ठीक ना, जीतना ये मूल अवस्था हो गया, जिताना, फिर जितवाना, तो इस तरह के जो उदाहरण होते हैं पूर्वकालिक क्रिया में आते हैं। जैसे और समझेंगे सोना, सुलाना और सुलवाना, मतलब कि ये खुद से सोना और किसी से सुलवाना और फिर सुलाया, मतलब कि खुद से सुलाया, तो ये सब होगा आपका पूर्वकालिक क्रिया में। तो हम लोग इन्हें इतना आप लोग समझे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।